राधिका खेड़ा को लाइए स्क्रीन पर, उसके बाद AK वाजपेयी। राधिका खेड़ा, पहले बिहार पर जवाब लूंगा, उसके बाद RLD पर दोबारा आऊंगा। आपने तो अपने MLAs हैदराबाद शिफ्ट किए हैं राधिका, और तेजस्वी कह रहे हैं खेला होने वाला है। MLA आपके शिफ्ट हुए हैं, क्या मतलब है इसका? देखिए, हमने MLA शिफ्ट कर दिए, ठीक है, लेकिन इस बार आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है। एक ऐसी चीज हो रही है जो आज तक नहीं हुई। देखिए, कल रात को अफरा तफरी में देर रात तक एक बैठक चलती है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं की। फिर एक फैसला लिया जाता है कि हमने एक सबको साथ जोड़े रखने के लिए एक ट्रेनिंग कैंप करते हैं जो आज तक कभी नहीं हुआ। और ट्रेनिंग कैंप क्यों हमें यहां से पटना से दूर करना चाहिए? क्योंकि अगर कोई इधर उधर हो गया तो उसको पकड़ा कैसे जाएगा। इसलिए सबको एक साथ ले जाके बोधगया ले जाते हैं, और जब फ्लोर टेस्ट का टाइम आएगा तब उनको इकट्ठा लेकर आएंगे। अरे इतना खौफ क्यों है जो आज तक नहीं किया? बैठे बैठे क्या हो गया? आप तो मोदी जी की पार्टी है, उनको किस ट्रेनिंग की जरूरत है? मोदी जी जो बोलते हैं वही बोलते जाइए। मोदी जी ने इतना काम किया और आपको ट्रेनिंग की जरूरत है? 10 साल का इतना बड़ा आप व्हाइट पेपर आज लेकर आ रहे हैं लोगों के सामने। व्हाइट पेपर वालों को ट्रेनिंग की जरूरत है, झूठ बोलने की ट्रेनिंग की जरूरत है? इतना खौफ पहली बार हो रहा है, और ये तो होना निश्चित था। जब एक पार्टी के दो लोगों को 9 मंत्रालय मिलेंगे तो सवाल तो जेडीयू में उठेंगे, जेडीयू वाले भी उठाएंगे, इधर उधर भी होगा। जब एक ही पार्टी को सब कुछ मिलेगा तो मांझी साहब भी नाराज होंगे, वो भी कह सोचने पे आ गए कि मैं भी छोड़ के जाना चाहता हूं। तो अफरा तफरी तो देखिए मची हुई है, और हो कुछ भी सकता है। सच्चाई में कहूं तो खेल तो असली में शुरुआत हुई है। ये जो इंसान है जो बार बार अल्टी पल्टी मार देते हैं, इस बार उनके साथ अल्टी पल्टी होने वाली है। तो आपने अपने विधायक क्यों शिफ्ट किए फिर, अगर अल्टी पल्टी उनके साथ हो रही है तो? देखिए, क्योंकि देखिए, आप तो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की तो नियत नीति यही है कि डराओ धमकाओ और लोगों के MLA को खरीद के ले जाओ। इनके पास तो एक वो गुण है, जिस तरीके से वो खरीद फरोश करके डरा धमका के या अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर ले जाके सरकारें गिराने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश की तो इनकी चुनी हुई सरकार थी नहीं, ना कई और प्रदेशों में, गोवा हुआ कहीं नहीं थी। इनका तो काम ही है। तो हम तो बिफोर हैंड, वो कहते हैं ना कि पहले से तैयारी करके ध्यान रखना चाहिए, बाद में जाके रिग्रेट क्यों करना। लेकिन जो सवाल इस बार उठ रहा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आज तक नहीं किया, जो ट्रेनिंग कभी नहीं हुई, अब रातों रात उसका क्यों फैसला लिया गया और बोध गया सबको ले जाया गया। ओके, मतलब सरकार नहीं बच रही ना 12 तारीख को राधिका, आपके हिसाब से नीतीश कुमार की? खेल बहुत बड़ा, द गेम्स हैव जस्ट बिगन। मानक जी, इंग्लिश की लाइन है, आपके हिंदी के शो पे कह रही हूँ, द गेम्स हैव जस्ट बिगन। देखते जाइए आगे आगे होगा क्या। और इधर आप बिहार में कह रहे हैं खेला होगा, इधर देखिए RLD, उधर अकाली दल, TDP, फिर वो शिवसेना के भी, इन सबके सुर देख रही है ना आप? मोहम्मद इस्लाम की बातों से यकीन से, मुझे ईमानदारी से बताइएगा, मोहम्मद इस्लाम की बातों से घबराहट नहीं हो रही अब राधिका? नहीं, कोई घबराहट नहीं हो रही। जैसे मैंने आपको कहा, देखिए मानक जी, क्या है ना, ये लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई है। ये अपनी महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश की लड़ाई है। ये देश के किसानों के लिए लड़ाई है, ये देश की माइनॉरिटीज के लिए लड़ाई है, देश के SC ST OBC के लिए लड़ाई है, देश की महिलाओं के लिए लड़ाई है। तो नेताओं को चुनना है, पार्टियों को चुनना है कि वो किसके साथ है। वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ है, जैसे नीतीश कुमार जी है, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनना था, उनको ये नहीं मिला। उनको अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए लड़ना है कि उनको एक लंबी लड़ाई लड़नी। और जो लोग हमारे खिलाड़ियों को, आज देखिए पहली बार देश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ है जो मोदी सरकार में हुआ कि हमारे किसानों की 800 से अधिक शहादत हो गई। पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे खिलाड़ी आके अपना मेडल वापस दे रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि वो मंत्री MP आज भी बने हुए हैं जिन्होंने खिलाड़ियों के साथ, कोचेस के साथ किस तरीके की एक सेकंड तो जो इतना बड़ा बार बार हक और हकूक की लड़ाई हो रही है, तय करना है। ओके, मोहम्मद